Hello everyone. Today we will start our CSS chapters, CSS syllabus that is available on our LQ platform. So first of all, after completing HTML contents, we have to go in with the CSS, that is cascading style sheet. Means that in HTML we are create only structure with the black and white data or something, but when we are use CSS, then our website or web page will more attractive and more beautiful with the using of CSS. So simply we see this 2 to 3 points why we need to learn CSS. First of all, here you see that CSS is easy to learn and understand, but it provides powerful control on the presentation of HTML documents. Means that first we have to create some HTML document and then we can make a coloring or anything most more effects with the use of CSS. Okay, so we go through the content and we see that how we can use the CSS on HTML contents. Okay. So first of all, I will introduce just how to use CSS first. So we are using here our code editor. Okay. So first of all, you have to write this basic structure of HTML, and then in body we are use this h1 tag and p tag, and now we are applying css on these two tags. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हम तीन तरीके से css यूज कर सकते हैं. ओके, पहला है इनलाइन css, दूसरा है इंटरनल css एंड तीसरा है एक्सटर्नल css. तो इन तीन तरीकों से हम हमारे HTML कोड पे CSS अप्लाई कर सकते हैं. अब वो कैसे, तो हम वन बाय वन CSS के टाइप्स पढ़ेंगे. तो पहला कौन सा, पहला है इनलाइन CSS, दूसरा इंटरनल CSS एंड थर्ड है एक्सटर्नल CSS. ओके, तो अब हम ये कैसे अप्लाई करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यूज़ किया है h1 टैग एंड देन हमने बॉडी में यूज़ किया है p टैग. अब अगर हम इनलाइन CSS की बात करें तो इनलाइन CSS हम यूज़ करते हैं विथ दिस टैग. ठीक है, तो h1 को हमें अगर कुछ CSS लगानी है, मतलब अभी अगर इस प्रोग्राम को हम रन करें, हमारा सिंपल HTML प्रोग्राम है, अगर हम इसे रन करें तो हमारा आउटपुट जो है, थोड़ी देर के लिए हम इसे कमेंट कर लेते हैं और ये आउटपुट जो है थोड़ा सा हम रन कर लेते हैं. ठीक है, तो नॉर्मल वैसे जिस तरीके से हमने HTML के प्रोग्राम रन किए अभी तक, तो ये ऐसे नॉर्मल ब्लैक कलर में हमारा फ़ॉन्ट आएगा जो भी हम बॉडी में लिखेंगे. लेकिन अगर अब मुझे इसका कलर चेंज करना है या फिर इसके बैकग्राउंड में कुछ देना है या फिर कुछ अलग इसको मोर अट्रैक्टिव करना है, तब मैं क्या यूज़ करूँगी, तब मैं यूज़ करूँगी CSS. ठीक है, और अब CSS कैसे यूज़ करते हैं, तो पहला टाइप है इनलाइन CSS. इनलाइन CSS मीन्स जहाँ पे आपका ये टैग डिफाइंड है. ठीक है, जहाँ अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो हमारा h1 टैग यहाँ पे डिफाइंड है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल. CSS डिफाइन किया जाता है स्टाइल टैग के साथ. ठीक है, देन हम स्टाइल लिखेंगे इक्वल्स टू का साइन और इसके ब्रैकेट में लिखेंगे जो CSS हमें लगानी है वो. जैसे कि मुझे अगर कलर का यूज़ करना है, मेरे h1 टैग को मुझे कलर करना है, तो मैं h1 टैग में लिखूंगी स्टाइल और उसके बाद में करूंगी कलर और यहाँ से एक कोई भी कलर उसको डिफाइन कर दूंगी. ठीक है, तो ये आ गया h1 का कलर. अगर हम इसे रन करना है तो पहले सेव करेंगे, देन यहाँ से इसको रिफ्रेश करेंगे. तो देखिए अभी क्या हुआ, हमारा लर्न कोच का जो ब्लैक कलर था फ़ॉन्ट का, अभी वो कन्वर्ट होके ब्राउन में आ गया.
मीन्स हमने जो यहाँ पे स्टाइल टैग लिखा, इनलाइन सीएसएस लिखी, ये काम कर रही है। सेम तरीके से अगर मुझे क्या करना है, मुझे ये पी टैग के लिए चाहिए सीएसएस, तो मुझे सेम यहाँ पे लिखना होगा फिर से स्टाइल। और अगर मुझे यहाँ पे भी सेम प्रॉपर्टी लगानी है तो हम लिखेंगे कलर, और फिर यहाँ से कोई भी एक कलर सिलेक्ट करके उसको फिर से सेव करेंगे, एंड देन अगेन वी हैव टू रिफ्रेश दिस वेब पेज एंड सी हियर। हमारे H1 टैग में और P टैग में दोनों में CSS हमारा लग चुका है। तो हम HTML जब कोड करते हैं तो उस टाइम H1 और P हम बोलते हैं एज अ टैग, बट जब हम CSS का यूज करते हैं तो इसी टैग को हम बोलेंगे सिलेक्टर। ठीक है, तो मतलब हमारा CSS का सिंटैक्स क्या हो गया, एक सिलेक्टर, देन एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट की वैल्यू, सिलेक्टर, स्टाइल टैग, एट्रीब्यूट, एंड दिस इज अ ब्राउन कलर, ये हो गए हमारे एट्रीब्यूट की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हम CSS डिफाइन करेंगे। जो हमने ये सिलेक्टर के साथ लिखा स्टाइल टैग का यूज करके, दिस इज हो गई हमारी इनलाइन CSS। क्लियर। अब हम देखते हैं इंटरनल CSS क्या होती है। अब इंटरनल CSS हम लिखते हैं हेड टैग के अंदर। ठीक है, हेड टैग के अंदर मतलब कहाँ, कि टाइटल टैग के बाद, इसको एक हम टाइटल दे देते हैं CSS करके। ठीक है, CSS प्रोग्राम करके, ये हो गया हमारा टाइटल। अब हमें अगर इंटरनल CSS यूज करनी है तो वो CSS लिखेंगे हम इसके नीचे विद द यूज ऑफ सेम। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक स्टाइल टैग डिफाइन कर लेंगे हेड टैग के अंदर, और इसके बाद मुझे जो भी CSS लिखनी है मैं कहाँ पे लिखूंगी, यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर, वो हो गई हमारी इंटरनल CSS। जैसे अभी मैं यहाँ पे एक दूसरा टैग लिखती हूँ H2 टैग, और H2 टैग में ये सेम सेंटेंस जो है जो हमने टी टैग में लिखा है, ये सेम सेंटेंस मैं लिखती हूँ यहाँ पे H2 टैग में। ये मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, इसको सेव कर लिया। अब देखिए आउटपुट देखिए, इसके नीचे जो है ब्लैक कलर में H2 टैग हमारा प्रिंट हो गया है। ठीक है, अभी मुझे ये H2 टैग को क्या करना है, कलरिंग करना है, कुछ रेड या ग्रीन जो हमें लगेगा वो कलर हम इसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ, जैसे H1 और P टैग के लिए मैंने सेम सिलेक्टर में यहाँ पे स्टाइल टैग का यूज करके CSS लिखा, लेकिन अभी इंस्टेड ऑफ दैट मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जो स्टाइल टैग हेड टैग के अंदर जो मैंने लिखा है, यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगी H2। H2 मतलब क्या, CSS के लैंग्वेज में सिलेक्टर। तो सबसे पहले जब हम इंटरनल या फिर एक्सटर्नल CSS यूज करते हैं तो हमें लिखना होता है वो पर्टिकुलर CSS, देन हमें करने होते हैं करली ब्रैकेट ओपन, और इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम CSS जो भी हमें लगानी है वो। अब CSS का सिंटैक्स देखें तो क्या है, पहले लिखना है हमें सिलेक्टर, देन स्टाइल टैग, फिर एट्रीब्यूट, एंड देन फोर्थ नंबर पे पास करनी है उसकी वैल्यू। तो ये हो गया हमारा स्टाइल टैग, ये हो गया हमारा सिलेक्टर। अब बचा है ये दोनों, मतलब एट्रीब्यूट एंड वैल्यू। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कलर जो मुझे प्रॉपर्टी लगानी है, और देन अगर मैं इसको ब्लू कलर लिखती हूँ तो यहाँ पे देखिए कलर आ गया। और रन करने के लिए फिर से हम ये चेंजेस सेव करेंगे, एंड देन यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए ये ब्लैक कलर का जो सेंटेंस था हमारा ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया। मतलब यहाँ पे हमने फर्स्ट बॉडी में जो टैग के साथ यूज की है वो है इनलाइन CSS, देन सेकेंडरी हमने स्टाइल टैग का यूज करके जो हेड टैग के अंदर लिखा है दैट इज द इंटरनल CSS, और अभी बचा है तीसरा पार्ट यानी कि एक्सटर्नल CSS। तो एक्सटर्नल CSS क्या होती है, एक्सटर्नल CSS मतलब सेम दिस फाइल पे अगर मुझे कुछ CSS लगानी है तो मैं कोड लिखूंगी यहाँ पे HTML फाइल में, लेकिन उसकी CSS लिखूंगी CSS फाइल में। मतलब जब ये वाला कोड हम लिखेंगे यहाँ पे, जैसे हमारे जितने भी टैग्स रहेंगे P टैग, H टैग एंड ऑल थिंग्स, हमारी इमेजेस वगैरह सब, तो वो रहेगी HTML के फाइल में। और जो हमने यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर ये इंटरनल CSS लिखा, या फिर ये स्टाइल टैग के अंदर सिलेक्टर के साथ जो इनलाइन CSS लिखी, ये CSS लिखेंगे हम दूसरे फाइल में। तो अब वो कैसे लिखते हैं,
तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले से एक .css फाइल डिफाइन करके रखी है, ठीक है। तो जैसे अभी मैं इसको इरेज करती हूँ, ये हो गई हमारी ब्लैंक फाइल। अभी देखिए CSS जहाँ पे हम लिखेंगे यानी एक्सटर्नल CSS, तो उसको हम .css के नाम से सेव करेंगे सेम फोल्डर में। मतलब जहाँ जिस फोल्डर में आपकी HTML की फाइल होगी उसी सेम फोल्डर में लिखेंगे हम CSS की फाइल। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, CSS की फाइल लिखा। तो जैसे अभी देखिए CSS फाइल और HTML में क्या डिफरेंस है। जब हम HTML फाइल लिखते हैं तो यहाँ पे हम बेसिक जो टैग है, बेसिक स्ट्रक्चर है, वो डिफाइन करते हैं। लेकिन जब CSS फाइल की बात आती है तो हमें जो भी इसमें CSS लिखनी होती है वो डायरेक्ट सिलेक्टर का यूज़ करके लिखना होता है। जैसे अभी हमारे पास H1 हो गया, H2 हो गया एंड P भी हो गया। अभी मैं एक तीसरा टैग लेती हूँ H3 और मैं सपोज H3 में ये सेम वैल्यू पास कर रही हूँ, ठीक है। तो अभी हो गए हमारे पास 3 हेडिंग टैग्स। जस्ट लाइक इसका भी आउटपुट देख लेते, ये आ गया हमारा H3। अभी बाकी के जो ऊपर के H1 H2 एंड P है, इनको तो हमने इनलाइन और इंटरनल CSS करके रन किया है, लेकिन अभी मुझे इसको कलर देना है H3 को विदाउट यूजिंग दिस इंटरनल एंड इनलाइन CSS। तो हम तीसरा ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करने वाले हैं, एक्सटर्नल CSS। अब मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे लिखूंगी हमारा सिलेक्टर यानी कि जो है H3 और देन करूंगी करली ब्रैकेट ओपन। देखिए जब फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ मैं, हम HTML कोड जब लिखते हैं तो पूरे बेसिक टैग और बेसिक स्ट्रक्चर के साथ लिखते हैं, लेकिन अगर CSS फाइल में लिखना है तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं हम सिलेक्टर के साथ। तो मुझे यहाँ पे अगर प्रॉपर H3 को लिखना है तो मैं यहाँ से ऐसे लिखूंगी कलर और उसका कलर दे दूंगी ब्लू वाले, ठीक है। ये CSS लिख दी हमने और अभी इसको करेंगे फिर से रन। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम ओपन है, मैंने इसको रिफ्रेश किया, देखिए कुछ चेंजेस हुए क्या, नहीं। क्यों नहीं हुए, क्योंकि हमने क्या किया है, इसका CSS जो है दिस H3 का CSS लिखा है यहाँ पे दूसरी फाइल में। अब दोनों के बीच में क्या करना पड़ेगा, अगर हमें ये CSS इस H3 को लगानी है तो दोनों को लिंक करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अब उसके लिए देखिए क्या है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं लिंक। लिंक जो एक एट्रीब्यूट है वो यूज़ करते हैं। अब वो कहाँ पे यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं थोड़ी देर के लिए ये जो हमने इंटरनल CSS यूज़ की है इसको निकाल दिया। तो अब हम हेड टैग के अंदर लिखेंगे लिंक। देखिए ये आ गया, बस इसके ऊपर क्लिक करना है। देन रिलेशन, REL मतलब रिलेशन, और उसके बाद में आया है स्टाइल शीट। मतलब हम किसे कॉल कर रहे हैं, किसे लिंक कर रहे हैं, हम HTML फाइल को लिंक कर रहे हैं दिस CSS फाइल से। अब href में क्या पास करेंगे, ये फाइल का नाम, क्योंकि अभी ये सेम फोल्डर में है दोनों। यहाँ पे देखिए फोल्डर का नाम आ रहा है बॉर्डर बैकग्राउंड, ठीक है। अब ये सेम फोल्डर में क्या है, हमारे दोनों फाइल है, CSS फाइल एंड HTML फाइल। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ उसका नाम देना है। ये देखिए बॉर्डर डॉट CSS, ये वाला नाम दे दूंगी। इसको फिर से सेव करूंगी। अभी देखो अभी रन कर रही हूँ मैं, अभी हो गया इसका कलर चेंज, ब्लू वायलेट जो कलर हमने यहाँ पे लिखा था, CSS में लिखा था कि H3 को कौन सा कलर अप्लाई होना चाहिए, ब्लू वाइट। तो देखिए हमारा H3 ये है और लग गई हमारी CSS यहाँ पे। अब ये ब्लैक क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे जो इंटरनल CSS लगाई थी वो निकाल दी है इसलिए, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है इनलाइन CSS। अगर हम सेम यहाँ पे स्टाइल टैग में लिखते हैं तो वो हो गया हमारा इंटरनल CSS, और जो हमने यहाँ पे लिंक का यूज़ करके सेकंड फाइल में जो CSS लिखा है वो हो गया हमारा एक्सटर्नल CSS, ठीक है। चलो तो अभी ये पूरा एक साथ रन करके देखते हैं। यहाँ पे लिखा था हमने H2 सिलेक्टर, देन ब्रैकेट ओपन, और इसको एक दूसरा कलर देके देखते हैं। फिर से हम कलर प्रॉपर्टी लिखेंगे, ये पॉपअप में आ गया एक कलर प्रॉपर्टी, और इसको देंगे रेड, ठीक है। और अभी ये कर लिया हमने रिफ्रेश, तो देखिए
तीनों CSS हमारी वर्क कर रही है ऑन डिफरेंट डिफरेंट टैग। ये हो गया दोनों के लिए हमारा इनलाइन CSS। ये सेकंड H2 के लिए हमारा हो गया इंटरनल CSS एंड थर्ड H3 के लिए हो गया हमारा एक्सटर्नल CSS। तो इस तरीके से हम CSS का यूज कर सकते हैं, मतलब तीन वे में हम CSS को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन कब? अब ये तीन तीन CSS क्यों दी गई है, क्या ज़रूरत होगी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमारा कोड बहुत छोटा है, सिर्फ एक दो लाइन की CSS हमें लिखनी है, एट दैट टाइम हम यूज करेंगे दिस इनलाइन CSS। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ H1 और P को ही देना है तो मैं क्या करूंगी, सिर्फ ये इनलाइन CSS यूज करूंगी। लेकिन अगर समझो मेरा कोड 20 से 30 लाइन का है, मतलब मोर देन 10 है, और मुझे वहाँ पे मैंने मल्टीपल H1 क्रिएट किए हैं और मल्टीपल P टैग यूज किए हैं, तो मैं क्या करूँगी, सबको इनलाइन CSS देती बैठूंगी क्या? नहीं। तो वो काम एक साथ कैसे होगा हमारा, ये इंटरनल CSS यूज करके। मतलब अगर बहुत छोटा सा कोड है तो हम यूज करेंगे इनलाइन। देन अगर मल्टीपल हमने सिलेक्टर यूज किए हैं और सेम CSS हमें अप्लाई करनी है तो हम करेंगे ये इंटरनल CSS यूज। और उसके बाद जो एक्चुअल डिप्लॉयमेंट होता है, जब वेबसाइट एक बनाएंगे हम या वेब पेज बनाएंगे, तब हम हमेशा यूज करते हैं एक्सटर्नल CSS। क्यों? क्योंकि अगर हमें फ्यूचर में कुछ चेंजेस करना रहा हमारे स्टाइलिंग में तो हम यहाँ कहाँ ढूंढते बैठेंगे, इसलिए हम यूज करते हैं हमेशा एक्सटर्नल CSS का ऑप्शन। यानी कि हमारी जो स्टाइलिंग की शीट रहेगी वो सेपरेट रहेगी और हमें जो भी चेंजेस करना है वो हम आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल इंटरनल CSS का फिर से देती हूँ। हमने यहाँ पे लिखा H1। अगर मैं फिर से एक H1 टैग डिफाइन करती हूँ, ठीक है, और H1 टैग में लिखती हूँ मैं हेलो। अभी हमारे पास दो H1 हो गए, एक ये लर्न कोच वाला और दूसरा ये हेलो वाला। अब मैं इसे रन करती हूँ तो देखिए हमारा हेलो प्रिंट हो गया, लेकिन ब्लैक कलर में। क्यों? क्योंकि हमने उसको नॉर्मल प्रिंट किया है, यहाँ पे कोई भी CSS नहीं लगाई है। अब मुझे अगर यही सेम ब्राउन कलर इस H1 को लगाना है तो मैं ये इनलाइन CSS लिखती बैठूंगी क्या? नहीं। मैं क्या करूंगी, यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्टर चेंज करूंगी। ठीक है, H2 के लिए किया था मैंने, अभी सिलेक्टर मैंने कर दिया H1। अभी देखिए अभी क्या होगा, क्या हो गया, सेम ये जहाँ पे रेड है उसने क्या कर लिया, ये H1 का डिफाइन कर लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, H1 को एक कलर है ब्राउन है और दूसरा एक कलर है रेड। सेम H1 टैग है, यहाँ पे भी H1 यहाँ पे भी H1, लेकिन दोनों को हमने डिफरेंट कलर अप्लाई किया है। अब प्रोग्राम में क्या हुआ है, जहाँ पे इनलाइन CSS यूज करके हमने ब्राउन कलर लिया है उसने ब्राउन कलर एक्सेप्ट किया है, एंड देन जिस H1 को हमने इंटरनल CSS का यूज करके रेड कलर दिया है उसने रेड किया है। तो प्रायोरिटी बेस्ड जो है ये CSS वर्क करता है। फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहेगा आपका इनलाइन CSS, देन इंटरनल CSS और देन एक्सटर्नल CSS। अभी देखिए अगर मैं यहाँ से इसका ये इनलाइन CSS रिमूव कर रही हूँ, ठीक है, ये हो गया हमारा इनलाइन CSS रिमूव। अभी H1 टैग में भी कुछ स्टाइलिंग नहीं है और नीचे का H1 है, उसके लिए हमने जो स्टाइलिंग लिखी थी वो यहाँ है। अभी देखिए यहाँ पे सिलेक्टर H1, हमारे पास दो H1 है और कलर दिया है हमने उसको रेड। अभी मैं इसको सेव करती हूँ एंड देन आई विल रन दिस प्रोग्राम। देखिए अभी क्या हुआ, दो H1 है तो हमको दो H1 का आउटपुट क्या मिला, सेम प्रॉपर्टी जो हमने ये H1 में लगाई थी, मतलब ये इंटरनल से। अगर मैं फिर से एक H1 लेती हूँ, अगर मैं फिर से एक H1 लेती हूँ और यहाँ पे कुछ अलग लिखते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा गुड नून। अभी हमारे पास तीन H1 हो गए, ठीक है, और हमने सिलेक्टर सिर्फ एक बार यूज किया H1 एंड उसको कर दिया है कलर प्रॉपर्टी रेड। अभी देखिए अगर मैं रिफ्रेश कर रही हूँ तो तीनों H1 को क्या आ गया है, सेम कलर प्रॉपर्टी।
मतलब ये कि हम जब इंटरनल और एक्सटर्नल सीएसएस का यूज़ करते हैं तो ये एक बेनिफिट भी है कि नंबर ऑफ सिमिलर जितने सिलेक्टर होंगे उनके लिए सीएसएस सिर्फ एक बार लिखनी पड़ेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट सीएसएस, दैट इज इंटरनल सीएसएस। दिस इज this is inline css, this is internal css, and with the use of another css file, that is the external css। और हम इसको लिंक कैसे करेंगे, हेड टैग के अंदर देंगे लिंक रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल शीट, और जिस भी फाइल में आपने सीएसएस का कोड लिखा है वो यहाँ पे उसका नाम या जो कुछ भी एड्रेस है वो पास कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हुआ हमारा सीएसएस का इंट्रोडक्शन, इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस एंड एक्सटर्नल सीएसएस। और इसके आगे की जो प्रॉपर्टी है सीएसएस में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ओके गाइस, तो हमारे कंटेंट में सीएसएस से रिलेटेड पूरा कंटेंट दिया है, पूरा मटेरियल है, चाहे तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं।